कोई आना चाहता है उसको कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं मत आना यहाँ पे, जहाँ हो वही सही है। नहीं बातों में विश्वास ना करें। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो तो पानी की खैर जरूरत है, एक टाइम फिक्स करना चाहिए नहीं लोग, सुबह में 2 घंटा या शाम को 2 घंटा, शनिवार रविवार को टाइम काम करने का टाइम ही कहाँ होता है। अब तुम एक भी पोछा लगाओ भी पानी बताओ। हाँ मैं हफ्ते में 1 दिन लगाती हूँ। अच्छा सही बात है। अगर आप मेरे बर्थडे का केक मंगा रहे हो तो प्लीज चॉकलेट फ्लेवर का बनाना और थोड़ा ऋषिका को सरप्राइज देने के लिए कुछ कर ऐसा बर्थडे होता है। ये रो रही है अभी से बताइए 12 बजे। हैप्पी बर्थडे टू यू। के बर्थडे का सरप्राइज है। सरप्राइज कैसे लगा? हम लोग पहुंच गए अपने वेन्यू पे। घर में इतनी डिशेस बन गई है। ये क्या है? चिकन बिरयानी। समझ नहीं आ रहा क्या क्या पसंद आया? सारा क्या अच्छा था क्या खराब था? कुछ ज़्यादा ही था। ब्राउन एक बैच। अगर आप लोग मेरे बर्थडे का केक मंगा रहे हो तो प्लीज चॉकलेट फ्लेवर का बनाना और थोड़ा एस्थेटिक मंगाना। हम तेरा बर्थडे मना ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम नहीं मना सकते हैं। आई एम सॉरी डार्लिंग, गुड नाइट। चलो बाय। चलो लाइट्स ऑफ कर देते। गुड नाइट बेबी। सब ऋषिका को सरप्राइज देने के लिए कुछ करने वाले हैं। उसके पापा देखो क्या कर रहे हैं उसके। पापा कहाँ है? इतना सके छिद्रा मगाओ से ये पसंद नहीं आएगा। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे भी पता है मेरा नाम नहीं और है, मुझे नहीं खाना ये, मैं नहीं खाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू। खाना खा खा ले ले ये खा गया। चलो लगो सरप्राइज देती है। तुमने क्या किया उसके साथ? क्या किया? ऐसा बर्थडे होता है। ये मंगाया तुमने, तुम लोग खुद ही खा गए। ऐसा नहीं कर। रो रही है अभी से बताइए 12 बजे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू ऋषिका। ये था सरप्राइज। अब मत रो। चलो यहाँ पे रखो। लाइट जब आप कर ये दे ऋषिका को दो। टाइम तो हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, सोने का टाइम हो गया है इसलिए इसका टाइम भी हो गया है। चलो काटो। लाइट बंद कर। तो अब ऋषिका का बर्थडे बनेगा बेचारी का सरप्राइज। अच्छा ये सरप्राइज मैं मुक्का मारूंगी। चलो चाट लेते हैं। ऋषिका महंगा है यार, 600 रुपए का है ये। दूसरा वाला आधा वो किलो। ऋषिका के बर्थडे का अच्छा सरप्राइज है। सरप्राइज कैसा लगा ऋषिका? कैसा लगा बेटा? अभी भी रो रही है ये। अरे वैसे भी चुप। बोलो रीटेक। अच्छा लगा। अब यही चला देना। नहीं मैं ये नहीं चलाऊंगी। तो हमें नहीं पता कौन जला के रखा हुआ इसने। पंखा बंद कर दे। अब पहले को डकैती नहीं करेगा, पहले फोटो सेशन होगा ऋषिका हटो का। यहाँ से। ठीक है जबान लड़ाई ना तो बेचारी अदबेसरी। चॉकलेट डेयरी मिल्क चॉकलेट। कामकाज करेगी है ना ऋषिका? कामकाज करोगी? हैप्पी बर्थडे। एलेक्सा को बोलना वो भाई तेरा 11:16 भी हैप्पी बर्थडे हो रहा है। चल कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे टू यू। वो आग लगी, आग लगी, आग लगी। चुप रहो, मुझे विश मांग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ये वाली वीडियो। मेरी बेटी के बर्थडे की वीडियो है, काफ़ी दिनों पुरानी है, एडिटिंग करने में टाइम लग जा रहा है। जानते ही रीज़न क्या है? सेम रीज़न है, क्योंकि अभी मेरा फुल कंसंट्रेशन जो भी है वो मेरे बच्चों में ही है, और मुझे आज अपना फ़ोन खाली करना था। मुझे ये वीडियो दिख गई तो मैंने सोचा क्यों मैं ये मोमेंट वेस्ट करूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बहुत प्रीशियस मोमेंट है। मैं बहुत डेडिकेटेड मदर हूँ, हाँ मैं कहूँगी, मतलब डेडिकेट मतलब एकदम खून पानी लेके चढ़ी हुई इंडियन मॉम जो अपने बच्चों के पीछे रहती है। अब बोलती भी जा। 1 2 3 बस चपला निकालो इसमें से। गुलशन आंटी, एक निकाला, फिर दो, इसमें दो फंसा हुआ। एक बार एक निकालना, पहले उसका नाम पढ़ो, पहले किसका आया। हाँ, दो फंसा हुआ ना। एक बार में एक निकाला, ठीक है? निकालो, एक ही निकाला। खोलना। हाँ खोलो। बोलो शिल्पा आंटी। प्रिया 1 प्रिया 1। क्लैपिंग करो। तो ये जो वीडियो है ना, मैं बहुत सारी क्लिपिंग्स अपनी जो जुड़ी हुई है वो सब मिला के भेज रही हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको पता है मैं कमेटी डालती हूँ, इस हिसाब से यार हमारा लॉस नहीं होता, बट एक बार एक मोटी रकम हमको बंधी हुई मिल जाती है और हम अपने पसंद का कोई काम कर लेते हैं, और ये हम औरतों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से हम 2 पैसे जोड़ लेते हैं। तो मैंने, हमारी कमेटी खुल रही थी, मैंने एक कमेटी में पार्टिसिपेट किया है। कभी भी मुझे लोगों ने पूछा था कैसे करते हो, क्या करते हो, बस 10 लोग इकट्ठे हो जाओ, पर्चियों में नाम लिखो, डायरी में एंट्री करो। आप चाहे एक ही, हम लोग एक ही बार में निकाल देते हैं सबकी, कि इस महीने इस एक का आया है, इस महीने एक का आया है, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सेंड कर देते हैं, और हर महीने जिसका आता है उसको QR चला जाता है और वो उसमें सेंड कर देता है। या कोई एक बंदा जो कमेटी निकालने की गारंटी लेता है, जैसे अभी मैम ले रही हैं, संजू ले रही हैं, तो वो उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं और वो सबको पहुंचा देती हैं। तो ऐसे ही होती है कमेटी, और इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें एक बंधी हुई रकम मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ लिए हैं। बहुत मेहनत करती हूँ अपनी लाइफ में, अब समझ में आया यार पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। अगर मुझे अपने पतिदेव से साड़ी, हमेशा पति बुरा नहीं हो सकता है, उसके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो मुझे 5,000 की साड़ी, यार हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमेशा नहीं ले सकते, और हमारे यहाँ तो व्रतों का, पर्वों का देश है, तो आप समझ रहे हो कि हमें हर ओकेशन के लिए एक नई साड़ी चाहिए होती है। तो हमेशा पति को कितना तंग करोगे, या हमें कुछ अपने पसंद का लेना है, तो ये कुछ सेविंग्स हैं। पहले तो यार सोना वगैरह भी खरीद लेते थे, बट अब वो नहीं हो पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो सेव करने का अच्छा तरीका है, कहीं से भी आप 2 पैसे बचा रहे हो, तो इस तरह से हम इकट्ठे होते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल भी पीने को पानी नहीं है, और हम पागलों की तरह पानी के लिए घूम रहे हैं, हाथ पॉलिश में मार बोतल मार है, के घूम रहे हैं, लेकिन खरीदा हुआ पानी है, पानी हाँ। अपना नहीं है। सही बात है। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ सरोज नगर GPRA टाइप 2 से। और पानी की समस्या गहन समस्या है, और आज इसको लेके हमें उतरना पड़ा है, क्योंकि आप जानते हो मैं कितनी आलसी हूँ, मैं आसानी से नहीं उतरती हूँ। तो इस मैडम ने मुझे, प्रधानी ने मुझे उतारा है। दिक्कत बताइए अभी। मैंने तो वैसे मैंने तो नहीं उतारा, सबने मिलकर डिसाइड किया है कि नीचे मिलो और हाँ। कुछ तो बात करें ताकि हमें पानी मिल जाए, है हाँ। ना? पानी के लिए तो हमें कुछ एक्शन चाहिए, पानी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा होता ही नहीं है सोसाइटी में ना, सुबह को है। और ना अगर आप शाम लोग को। आना चाहते हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहती है आशा, अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है उसको कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं मत आना यहाँ पे, जहाँ हो वही सही हो, और अपनी आंखों से देखें, नहीं। किसी की बातों में विश्वास ना करें। और यहाँ पे रहने तो बिल्कुल ना आए, वह जहाँ हो वही अच्छे हो। जन्नू में आके क्या करोगे? अरे आओ आओ आओ, आप भी हमारे साथ जिंदगी के मजे लो। वही सही है। ठीक है। देखो बंदर दिख रहे हैं, बंदर बाबू। सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, उसका कोई ना कोई निदान होना चाहिए। मैं सबको ऐसे नहीं लूँगी क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेसी भी है और पर्सनल इश्यूज भी, मतलब आप समझ सकते हैं ना, किसी को भी मैं पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहती। समस्या है और सिंपल उसका समाधान चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं बोल दो।
पानी तो खैर जरूरत है, एक टाइम फिक्स करना चाहिए ना इन लोगों को, सुबह में 2 घंटा या शाम को 2 घंटा। शनिवार रविवार को टाइम काम करने का समय मिलता है, उसमें पानी नहीं रहता, टाइम ही कहाँ होता है। हफ्ते में 1 दिन पोछा लगाओ भी पानी नहीं रहता। बताओ। हाँ, मैं हफ्ते में 1 दिन लगाती हूँ पोछा, अच्छा, बाकी दिन टाइम ही नहीं होता, एक ही दिन लगाती हूँ भी पानी नहीं रहता, कैसे करूँ। सही बात है। नहीं, दोनों की सोचते नहीं, इतना घंटे इधर दो, उतना घंटे उधर दो। कोई मतलब नहीं बनता उनका, उनको पानी मिलेगा सिर्फ लाइन वाला, उनको बोरवेल चाहिए, वो जाए खुद और खुदवाए। जब यही पूर्ति नहीं हो रही है तो देना ही नहीं चाहिए। ऑन पेपर यहाँ पर पानी की जो समस्या हो रही है आप देख ही सकते हैं, काफ़ी पुरानी वीडियो है, अभी नई की नहीं है। अभी फ़िलहाल पानी की प्रॉब्लम नहीं है। इस समय बहुत पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उस प्रॉब्लम का सलूशन भी बहुत अच्छे से किया। और हमने अभी भी लोग काफ़ी है ना। तो ये जंतर मंतर के अंदर करते हैं बाहर करते हैं? अंदर। हम लोग पहुंच गए अपने वेन्यू पे। आ जा। हम लोग पहुंच गए अपने वेन्यू पे। वीडियो का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये शायद मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। हम लोग जीटी रोड सीपी में होटल है, वहाँ पे प्री बुकिंग होती है। वहाँ पर हम लोगों ने ऋषिका का बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोचा, कुछ नहीं बस एक डिनर रखा था और फैमिली फ्रेंड्स, मैं और प्रीति, हम दोनों की फैमिली गई थी एंड वी हैड ए डिनर। और साथ में ऋषिका की एक फ्रेंड भी गई थी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शायद मैं अगर सामने से ऋषिका को कुछ बोलती हूँ तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाली है। लेकिन आज मुझे एक माँ होने के नाते एक माँ की चिंता होती है, दुआ होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपनी बेटी को कन्वे करना चाहती है। हाँ, मैं कभी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, तुम्हारे मनचाहा नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं तुमको डांट देती हूँ और तुम्हारा दिल तोड़ देती हूँ, पर इन सब में मेरी चिंता एक निस्वार्थ भाव हमेशा रहता है बेटा, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ। इसका मतलब बस तुम हो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो भी मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ। आगे पीछे कुछ नहीं होता बेटा, हमेशा ये याद रखना, आज जो तुम्हें सहूलियत मिल रही है, कर तुम इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी रखना अपने अंदर कि ये खर्चे तुम खुद उठा सको। तुम अच्छे होटल्स में जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी गाड़ियों में घूमो, और ये लग्जरी हमेशा तुम्हें लाइफ में चाहिए होगी। तुम्हें जो आज मिला है उससे कम में तुम्हारा गुजारा भी कभी नहीं होने वाला। हमें लगता है कि हम रह लेंगे, पर नहीं होता है। पर ये एश्योरिटी हमेशा रखना कि वो पैसे तुम्हारे हों। वो पैसा ना तुम्हारी मम्मी ने दिया हो, ना तुम्हारे पिताजी ने, ना तुम्हारे भ्राताश्री ने, और ना ही कोई और इन फ्यूचर जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो। तुम किसी की स्ट्रेंथ बनना, तुम किसी की लाइफ का पिलर बनना। तुम्हें किसी सहारे की जरूरत कभी ना पड़े, क्योंकि आज के युग की यही सच्चाई है। और आज हम लोगों को ये मौके भी मिलते हैं। साथ में बताती भी रहूंगी, यहाँ पे स्टार्टर हमें बहुत अच्छे मिल रहे थे, प्री बुकिंग थी और हमारी टेबल पहले से बुक थी। और यहाँ पर ना स्टार्टर अनलिमिटेड था, आपको वेज और नॉन वेज लगा दिया जाता है और आपको बस सर्व किया जाता है। बहुत सारी चीजें थी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। गर्मा गर्म यहाँ पर सर्व हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कि आई डोंट हैव वर्ड्स। और ऋषिका काफी उदास थी कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बच्चे ना बड़े हो जाते हैं तो ये सोच ले, अब मुझसे सोशल में नहीं हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। मैं लोगों से बहुत कम घुल मिल पाती हूँ, उसके मेरे कटु पिछले अनुभव हैं। मैंने लोगों को देखा है मेरा फायदा उठाते हुए, मैंने लोगों से देखा है मुझसे वो तभी मीठे बनते हैं जब उनको मुझसे जरूरत होती है। और इस कारण शायद होता है कि मैं लोगों से बहुत कट गई हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा उनके अंदर के भाव समझ में आ जाते हैं। ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और मुझे समय नष्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं गलत हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हमेशा सही होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त में क्या कर सकती हूँ। हाँ, शायद कभी लगता है कि नींद पूरी कर लूं, तो मैं सोना भी ज्यादा पसंद करती हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला है तो मैं थोड़ी सी सो जाऊं, मुझे नींद आ जाए और मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लूं, रीबूस्ट कर लूं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी से यही उम्मीद करती हूँ कि वो लाइफ में हर चीज अचीव करे, वो एक सोशल लाइफ जिए,
और अपने आप को, अपने निर्णय जो है वो खुद ले सके। और निर्णय कौन ले पाता है? योग्य इंसान ले पाता है। और वो योग्यता किस आधार पर होती है? हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के आधार पर होती है कि हम फाइनेंशियली कितने इंडिपेंडेंट है। हमेशा अगर हमारा फाइनेंशियल जो स्कोर है वो किसी और के ऊपर आधारित होगा कि हमें पति के क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो रही है, पिता के क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो रही है, तो आई एम सॉरी, वो लिमिट उसकी पड़ी रहती है। अनलिमिटेड वो कभी भी नहीं होता, वो लिमिटेड होता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहती बीइंग अ मदर कि तुम में वो रहे। हर लाइफ में तुम्हें अचीवमेंट हासिल करनी होगी तो आज तुमको मेहनत करनी होगी। तुम शायद मेरा ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखने वाली हो, स्किप कर दोगी कि मम्मी यार क्या बकवास करी है, लेकिन मुझे पता है एक वक्त ऐसा आएगा जब ढूंढ के ये वीडियो निकालोगी और तुम मेरी बात सुनोगी। तो सुनो मेरी प्रिय बेटी, तुम बड़ी हो रही हो, मेरे लिए बहुत अजीज हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। तुम वो पहली शख्स हो जिसे मैंने दिल से चाहा, प्यार किया है। अगर जिसकी चिंता मुझे होती है, जिसके लिए मैं जीती हूँ, मुझे वो प्यार कहीं से कभी भी नहीं मिला जो प्यार मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हारा रोना मेरी रूह को कपा देता है, तुम्हारा हंसना मेरा रोम रोम खिला देता है। तुम मेरे लिए वो हो जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी तुम्हारे होठों की मुस्कान है। इसीलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ कठोर निर्णय लेती हूँ। तुम्हारी हर सहेली शायद मुझे कभी बुरी लग जाती है, मैं डांट देती हूँ, तुम्हें उनसे अलग कर देती हूँ। पर मेरी बात मानना मेरी बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता के कारण अलग रखती हूँ। आज तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, पर एक वक्त आएगा जब तुम अपने आप ये सब समझ जाओगी। उस दिन तुम बड़ी हो जाओगी, समझदार हो जाओगी। उस दिन तुम मम्मी को भी कई पाठ पढ़ा जाओगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभवों के आधार पर तुम्हारे साथ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हर खुशी, हर आयाम छुओ। तुम इतनी ऊंची बन जाओ जैसे सूरज की तरह चमको। तुम्हें कहना ना पड़े कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। लोग अपने आप जान जाए, जैसे सूर्य को नहीं बताना पड़ता कि मेरी रोशनी का क्या महत्व है या मैं कौन हूँ। उसके आए बिना कभी इन दिन नहीं निकलता, उजाला नहीं होता। तुम किसी की जिंदगी का वो सूरज बन जाना, तुम वो बनना जो कोई नहीं बन पाया। मेरी उम्मीद की जो गठरी है शायद मैं तुम्हारे सर पे डाल रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के, और मेरे पास सब बोलने के लिए सच में कुछ नहीं बचा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम कुछ पाओ, और जिस दिन तुमने कुछ पा लिया ना, उस दिन मैं तृप्त हो जाऊंगी। तुम्हारा मन ना करे तो मुझसे कभी बात मत करना, तुम्हारा मन ना करे तो मेरी तरफ मुड़ के भी मत देखना। मैं इसी बात से खुश हो जाऊंगी कि तुम कामयाब हो। इसके अलावा मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक और ले लो, अच्छा है। अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या पसंद आया? सारा आपको क्या पसंद आया? क्या अच्छा था, क्या खराब था? कुछ ज्यादा ही था। पनीर अच्छा है, अच्छा लगा। ज्यादा अच्छा चिकन से ज्यादा अच्छा पनीर था। चलो भाई, क्या ले रहे हो? खाओ खाओ। ब्राउनी, वेरी गुड। चॉकलेट ब्राउनी, ये चॉकलेट सिरप। रसगुल्ला ले लें। पकड़ो, रुक जाना, पकड़ो। तो इमोशनली मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया। और अब दूसरी चीज़ बताती हूँ, अगर आप लोगों को अपना बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई कोजी मोमेंट फैमिली के साथ चाहिए, आप यहाँ पर आ सकते हो, अच्छा सा डिनर एंजॉय कर सकते हो। और ये शाम को ही ओपन होता है, 7 बजे के 6 या 7 बजे के बाद में ओपन होता है। और यहाँ पर ना पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। और पर पर्सन जो है वेज और नॉन वेज के हिसाब से 1100 से 1500 की थाली लगती है। अनलिमिटेड स्टार्टर है यहाँ पे। मतलब स्टार्टर तो आप बैठे रहोगे, पेट स्टार्टर खा खा के ही थक जाता है, इतना ज़्यादा स्टार्टर मिलता है। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद खाना भी अनलिमिटेड है, वो बुफे सिस्टम होता है, जाके आप खाओ।
उसमें भी काफ़ी सारा रहता है। यहाँ पर हमने ऋषिका का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद इन्हें एक कॉम्प्लीमेंट्री केक हमको दिया। वैसे यहाँ ना उसके भी मीठे की भी काफ़ी वैरायटी थी, कप केक्स थे, ब्राउनीज़ थी, मिठाइयाँ थी। मैंने आपको दिखाया ही, बहुत सारा था। मतलब आगे लगता है कि हमें अलग अलग से 100 चीज़ें नहीं मंगानी, एक ही में सब हो जाता है। तो आप चाहो तो डिनर यहाँ पर बुक कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say. किसको बोलिएगा डालने के लिए? आज की डेट डाल दिया ऋषिका। हाँ। Nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what if you're stupid and you know. ऋषिका ने तो अपना रेटिंग दे दिया बेस्ट बर्थडे। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ रेटिंग देनी पड़ती है, हर किसी की रेटिंग बहुत मतलब अनमूल्य है। यहाँ पर ना हम लोगों को बिलिंग करने के बाद में ये सब चीज़ें खाने को मिल रही थी। इसके अलावा पान था, कुल्फ़ी था। मतलब अगर आपके पैसे हैं तो आप मतलब अच्छा है, आप अलग अलग से 100 चीज़ें मंगवाओगे, उससे अच्छा एक ही बार में आपने पर प्लेट जो ऑर्डर किया है उसमें आपको अनलिमिटेड खाना, मतलब खाना ख़त्म नहीं होने वाला, आपका मन भर जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएंगी, इतना खाना है, इतना ज़्यादा खाना है। हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और आई होप आप लोगों को मेरे एफ़र्ट्स, मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। लगती हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पहले ये पान खा लो, शेयर करो और ढेर मनी का प्यार दो। थैंक यू प्रीति भैया, आदि, गुन्नू, श्रेया, आप सब लोग आए और हमारे दिन को बहुत शुभ और अच्छा बनाया। आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत सुकूनदायक था। और ऋषिका, आपको अपना बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मम्मी की बात याद रखना, लाइफ में कुछ अचीव करना। और ये वाला मीठा गुलकंद वाला पान किस किस ने खाया है कमेंट में ज़रूर बताना, काफ़ी टेस्टी और अच्छा लगता है यार। सीपी में ये जगह काफ़ी पसंद आई मुझे और मैं सोच रही हूँ एक बार मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर गैदरिंग करूँ। मैंने कभी नहीं की है लेकिन मेरा मन है कि मैं हाँ उनके साथ करूँ। फ्रेंड्स ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो आपको बूस्ट करते हैं और मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले हैं। लाइफ में कुछ और अच्छा मिला ना हो, दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं। तो बने रहना मेरे ब्लॉग्स में, देखना। और ये मैं आज डालने वाली हूँ। अपना बहुत प्यार देना, मेरी बच्ची को आशीर्वाद देना। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा बता रहे हैं। अरे दुनिया को बोलने दो इसे। तुम ब्यूटीफुल रहोगी। अच्छी ले लूं। कैसे अच्छा लगा? ये बहुत ज़्यादा सैड है। लेकिन क्या हुआ? उसकी फोटोज अच्छी नहीं आई। इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें भी दिखा रही हूँ। तो इस होटल की खासियत बता दूँ, इसका विंटेज लुक। यहाँ पे पुराने ज़माने में कैसे बर्तन इस्तेमाल होते थे, कौन सी चीज़ें थी, तो यहाँ पर विंटेज सारे सामान रखे हुए हैं। आप आओगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है।
पानी जो है ये एंटिक चीज़ें जो पुराने ज़माने में हमारे घरों में यूज होते थे, ग्लास और ये थाली जो है, ये मुझे बहुत काफ़ी अच्छा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। वैज्ञानिकों के द्वारा ये हमारे बॉडी के लिए भी तांबे का जो पात्र है उसको सही माना गया है, शुद्ध माना गया है। सही। तो पहले हमारे घरों में यूज़ होता था और आज ये विंटेज हो गया, ऑटो में मिल रहा है बस। पहले अमूमन हमारे घरों में भी जाते हैं तो शुद्ध में पीतल में ही खाते हैं। जब पूजा पाठ होता है तो हम लोग पीतल में ही, कांसे में ही खाया जाता है। देखो कितना अच्छा है।